साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चेक पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदिन नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो विविध अर्थात मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ के बारे में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ 2 अप्रैल 2022 को किया गया। तो ध्यान रखें किसने प्रारंभ किया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। यह मानव तस्करी से बचाए गए लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में भी मदद करेगा। यूएन वुमेन के बारे में बात करें तो भारत द्वारा लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की इस इकाई को योगदान के रूप में $5 लाख की राशि प्रदान की गई है। वहीं कोंकण रेलवे के बारे में बात करें, इस रेलवे ने अपने पूरे खंड का 100% जो है रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा कर दिया है मार्च 2022 में। RAMP या रैंप ये क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक की सहायता से या की सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की रैंप अर्थात रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना हेतु $808 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है। तो ध्यान रखिएगा, रैम क्या है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस अर्थात MSME क्षेत्र से संबंधित यह परियोजना है। आगे बात करते हैं इंडिया वोट एंड मरीन शो 2022। इस शो का चौथा संस्करण जो है केरल के कोच्चिन के बोलगट्टी पैलेस इवेंट सेंटर में आयोजित किया गया 25 से 27 मार्च 2022 तक। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड की बात करें तो विश्व बैंक अर्थात IBRD द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने हेतु इस बॉन्ड के मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। मार्च 2022 तक खुले में 100 से मुक्त ODF प्लस गाँव के बारे में, तो देखिए देश भर के 50,000 से अधिक गाँव द्वारा स्वयं को ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है 25 मार्च 2022 तक। इस कार्यक्रम के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तेलंगाना 13,960 ODF प्लस गाँव के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो पहले पे तेलंगाना, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा, तो केरल शीघ्र ही राज्य में चयनित स्थानों में इसे लागू करेगा। केरल इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। टोयोटा मिराई, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन जिसका नाम है टोयोटा मिराई, इसको लॉन्च किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बात करें तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम के बारे में। तो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य यह पहल जो है बेंगलुरु में लॉन्च की गई पहला डिजिटल वाटर डेटा या डाटा बैंक एक्वेरियम। भारतीय रेल का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, इस टर्मिनल की पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरुआत की गई है। MV राम प्रसाद बिस्मिल, यह जहाज़ जो है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रास्ते हल्दिया से जहाज़ पर माल लादने के बाद गुवाहाटी असम में स्थित पांडु बंदरगाह पहुंचा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला यह अब तक का सबसे लंबा 90 मीटर का जहाज़ है। MV राम प्रसाद बिस्मिल ये क्या है, जहाज़ है। ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, तो दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में स्थित लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लागुड्डा चिटगुड्डा रेलवे स्टेशनों के मध्य इस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया 4 मार्च 2022 को। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली शीघ्र ही पहली एयरलाइन बन जाएगी। लोकपाल ऐप के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है, लोकपाल ऐप। लेवेंडर, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित है लेवेंडर। डोडा भारत की बैगनी क्रांति अर्थात अरोमा मिशन का जन्म स्थान है। तो ध्यान रखिएगा लेवेंडर किससे संबंधित है, ये बैगनी क्रांति या अरोमा मिशन का ही हिस्सा है। किसान मोबाइल ऐप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की द्वारा किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया IIT रुड़की के द्वारा। आगे देखते हैं इसमें, तो देखिए
जापान की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा उन्नत ईंधन सेल और बैटरी सिस्टम से लैस इस ट्रेन के परीक्षण के संबंध में जानकारी जो है 18 फरवरी 2022 को प्रदत्त की गई है। इस तरह की पहली परीक्षण ट्रेन का नाम जो है हाइवरी रखा गया। क्या रखा गया? हाइवरी रखा गया। ध्यान रखिएगा, हाइवरी क्या है? जापान की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन है। 100वां हर घर जल जिला, 100वां हर घर जल जिला कौन सा? हिमाचल प्रदेश का चंबा है। ये देश का 100वां हर घर जिला बना है। साथ ही चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला भी है। विश्व की पौधे से निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो कनाडा सरकार द्वारा इस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोविफेंज। ध्यान रखिए, कोविफेंज जो है विश्व की पौधे से निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन है। नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा इसका अनावरण किया गया है 17 फरवरी 2022 को। इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादकों को 25 वर्ष की अवधि हेतु अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबुश्का बटालियन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह बटालियन चर्चा में है। तनाव के दौरान इस बटालियन के सदस्य वैलेंटाइना कॉम्स्टेनोस्का जो है 79 ईयर की हैं। युद्ध में लड़ने के लिए हथियार उठाया इन्होंने। यह बटालियन वर्ष 2014 से सक्रिय है। इसमें वृद्ध महिलाएं शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाबुश्का बटालियन रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। कोआला ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति घोषित की गई कोआला को। ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने हेतु और भारत सरकार द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया है, ऑपरेशन गंगा। वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन 2021 के लिए चयनित भारतीय हवाई अड्डे। तो देखिए, चयनित 7 हवाई अड्डों में चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, पटना, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ शामिल है। कौन कौन से? चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, पटना, भुवनेश्वर और चंडीगढ़। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पटना तो है परंतु यूपी का कोई भी शामिल नहीं है। NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है फरवरी 2022 में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन द्वारा सूरत क्षेत्र के चलथान से खड़गपुर डिवीजन के संकरैल तक परिचालित यह है 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस। 11 सितंबर 2021 को केंद्रीय रेल और कपड़ा मंत्री दर्शना जरदोश ने उधना से पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आगे बात करते हैं ONORC योजना लागू करता 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ जो है एक देश एक राशन कार्ड ONORC योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में 3 शहरों का नाम परिवर्तित किया गया है। कौन कौन से? केंद्र सरकार द्वारा 3 शहरों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम परिवर्तित करने हेतु मंजूरी दी गई है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम है, शिवपुरी का नाम जो है कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम माखन नगर होगा। ठीक है, तो होशंगाबाद का नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबई का माखन नगर होगा। फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन द्वारा दुबई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन चलित इस बोट का निर्माण एवं इसे लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2022 में की गई है। इंडिको VOM ये CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए स्वदेशी RT-PCR डायग्नोसिस किट विकसित की गई है। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक के बारे में तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वर्चुअल माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक में जम्मू जिला जो है शीर्ष पर है, जबकि डोडा जिला दूसरे नंबर पे, सांबा जिला तीसरे पे और पुलवामा चौथे पे है। राजौरी जिला इस सूचकांक में अंतिम 20वें स्थान पर है। भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा माधवबाग ये वैद्यशाने आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड का है कि पावर MP का उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की गई है।
कोविड-19 परीक्षण किट ओमिश्योर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा स्वदेश निर्मित इस कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा से इसका शिलान्यास किया गया 30 दिसंबर 2021 को। यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर निर्मित की जाएगी। इससे 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। तो ध्यान रखिएगा, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड की और यमुना नदी पर है। संकल्प स्मारक अंडमान और निकोबार में स्थित यह स्मारक कहाँ पर है? संकल्प स्मारक अंडमान और निकोबार में। यह कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह स्मारक जो संकल्प स्मारक है, यह स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन की महत्वपूर्ण घटना के ठीक 78 वर्ष बाद राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5वें STPI का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI का उद्घाटन किया गया 28 दिसंबर 2021 को। यह उत्तर प्रदेश में स्थापित पांचवा जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। इससे पूर्व देखिए, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर? मेरठ में इसकी स्थापना की, उद्घाटन किया गया। इसके पहले जो 4 हैं लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज और 5वां आपका मेरठ में है। ध्यान रखिएगा, यह जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरठ है, ये भारत के स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का 62वां केंद्र है। पूरे भारत का यह 62वां है। रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के बारे में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में रक्षा और अंतरिक्ष वैमानिकी विनिर्माण क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने हेतु लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, क्वांटम प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात करें तो देखिए, बुद्धिमत्ता केंद्र भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गाजियाबाद के डासना में 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर यह सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसका उद्घाटन हुआ है। ये 7 नए जो इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स हैं, ये प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और आगरा। कहाँ? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और आगरा में शुरू किए गए हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। इससे पहले जो है वो कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में मात्र 1 इंटरनेट एक्सचेंज था। वो कहाँ पे था? नोएडा में। पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण, कर्नाटक सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिए, कहाँ पर दिया गया है? कर्नाटक में 1%। उड़ीसा का सबसे लंबा पुल टी सेतु, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कटक जिले के गोपीनाथपुर में महानदी पर निर्मित राज्य के सबसे बड़े या सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 3.4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर है। AVU रोबोकॉन 2022, AVU रोबोकॉन 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में होगा। इसका आयोजन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होगा। 21 अगस्त 2022 को दूरदर्शन रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेजबानी करेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूरदर्शन जो है वो रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेजबानी करेगा। तमिलनाडु का राज्य गीत, तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिल थाई वजथू राज्य गीत घोषित किया गया। यह गीत मनोमनियम सुंदरनार पिल्लई द्वारा लिखित है। आगे बात करते हैं टाइफून राय के, तो सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत इस टाइफून जो राय है से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा रहा? फिलीपींस रहा है। स्थानीय रूप से इसे टाइफून ओडेट नाम दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित इस वन्यजीव अभयारण्य, जिसका नाम है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के आसपास का 454.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अभयारण्य को पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। नामदा शिल्प के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर के इस पारंपरिक शिल्प को
पुनर्जीवित और बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की गई है, नामदा शिल्प जम्मू कश्मीर का। एंटी बैक्टीरियल कपड़ा, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा यह कपड़ा लॉन्च किया गया। यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तहत कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, भारत की पहली साइबर तहसील। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साइबर तहसील बनाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साइबर तहसील बनने के बाद मध्य प्रदेश साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। NFT वर्ड ऑफ द ईयर 2021, तो कोलिंस डिक्शनरी द्वारा घोषित क्या है, NFT अपूर्णीय टोकन का NFT जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2021 का कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा। NFT जो है अपूर्णीय नॉन फंजिबल टोकन होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो NFT एक तरह की डिजिटल संपत्ति या डेटा होता है जो ब्लॉकचेन सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत गौरव ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा विषय आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों भारत गौरव ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये भारत गौरव ट्रेन क्या है, पर्यटक सर्किट ट्रेनें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब के बारे में। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इस लैब का शुभारंभ किया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया है, ठीक है। क्या किया गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में इस रेलवे स्टेशन जिसका नाम है पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर का है, इसका नाम परिवर्तित कर जनजातीय गौरव टंटिया भील के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनने की योजना, तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा इस योजना के संबंध में घोषणा की गई है। वहीं मतलब विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, अल सल्वाडोर में। भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया गया। दिल्ली हॉट INA नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में लॉन्च किया गया है, ठीक है। जैविक फल कीवी। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा पहला भारतीय राज्य है जिसने ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। किसने, अरुणाचल प्रदेश ने। सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण, तो कई क्षेत्रों में दिखाई दिया 19 नवंबर 2021 को। यह वर्ष 2021 का दूसरा चंद्रग्रहण था। यह चंद्रग्रहण लगभग 3 घंटा 28 मिनट और 23 सेकंड तक था। कैसरे हिंद, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है, कैसरे हिंद को। कैसरे हिंद का वैज्ञानिक नाम टेइनोपॉल्पस इम्पेरियालिसिस है। आगे चलते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुलिस चौकी रैंकिंग 2021 के बारे में बात करें तो देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवंबर 2021 में जो रैंकिंग जारी की गई है, इस वर्ष जारी सूची में दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का मिसरौलिया पुलिस स्टेशन जो है राज्य में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में पुनर्विकसित यह रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया। पूर्व में इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, राजस्थान के भादला में यह सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया नवंबर 2021 में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, कहाँ पे, राजस्थान के भादला में। यह 14,000 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगे हैं। आगे बात करते हैं मेघालय का 12वां जिला। तो मेघालय सरकार द्वारा मैरांग सिविल उपमंडल को एक पूर्ण जिले में उन्नयन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नवगठित जिले का नाम पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स हो जाएगा, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स होगा। अब इस प्रकार से कुल मेघालय में 12 जिले हो जाएंगे। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया 8 नवंबर 2021 को। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में कुल 21 राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट में राज्यों की श्रेणी में हरियाणा दूसरे तथा पंजाब तीसरे स्थान पर। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान दिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयन केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में कुल 8 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयन केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में कुल जो 8 राज्य हैं या 8 राज्य केंद्रशासित प्रदेश हैं, इसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। आगे चलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल पर रिपोर्ट। तो देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 29 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया,
लगभग 30% आबादी जो है 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, इस जिसे मिसिंग मिडिल कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र मेल के बारे में बात करें तो यह ट्रेन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या तक बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन बन गई, ब्रह्मपुत्र मेल। इससे पूर्व 21 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कामाख्या स्टेशन तक बिजली से चालित पहली पार्सल ट्रेन चलाई थी। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली, तो कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया गया 25 अक्टूबर 2021 को। किसी भी प्रमुख भारतीय पत्तन में पहली बार इस प्रणाली को एक समुद्री संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कहाँ पर? कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। कालीज तीतर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। किसे? कालीज तीतर को। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी क्या है? कालीज तीतर। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु जो है हंगुल या कश्मीरी हिरण होता है। आगे चलते हैं। वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यह कार्य योजना पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है अक्टूबर 2021 में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल। तो देखिए, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन किया गया है। एक स्वस्थ वन हेल्थ सहायता संघ जैन प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा देश के पहले एक स्वस्थ वन हेल्थ सहायता संघ की शुरुआत की गई है। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व, यह तमिलनाडु सरकार द्वारा दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में इस रिजर्व को स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की गई है। यह रिजर्व 500 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित होगा। डुंगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक लुप्तप्राय समुद्री शाकाहारी स्तनपायी है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट के बारे में तो ध्यान रखिएगा, नियो बोल्ट क्या है? यह एक स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास द्वारा इसको विकसित किया गया। आईआईटी मद्रास द्वारा उभरते सितारे फंड केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए यह फंड लॉन्च किया गया, उभरते सितारे फंड। तो ध्यान रखिए, स्टार्टअप से संबंधित है ये। जैकोब डी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय कंपनी जायडस कैडिला द्वारा विकसित इस कोविड-19 रोधी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की गई। यह वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। जैकोब डी विश्व की पहली डीएनए आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन है। ध्यान रखिएगा, डीएनए आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन है, जिसका विकास भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। चीन में 3 बच्चा पैदा करने की नीति, तो चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा इस नीति को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग, तो देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा करनाल के कर्ण लेक रिसोर्ट में स्थापित सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल तपस के बारे में। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल तपस क्या है? उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ावा देने वाला प्रशिक्षण है, का शुभारंभ किया। चिप इंडिगो, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गिर, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म आधारित इस चिप का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है इंडिगो। क्या है? इंडिगो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला, तो ध्यान रखिएगा, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम परिवर्तित किया गया है। घटना की 97वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे किया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन डे किया गया है। देखिए, यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास काकोरी में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि आपका काकोरी ट्रेन जो एक्शन हुआ था, ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के बारे में बात करें तो इस स्वदेशी विमान वाहक पोत ने अपने पहले समुद्री परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह पोत 4 अगस्त 2021 को कोच्चि से पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ था। आगे बात करते हैं आईएनएस खंजर। यह पोत ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसैन्य पोत बन गया है। ठीक है, आईएनएस खंजर।
राजा मिर्च की बात करें तो नागालैंड की राजा मिर्च, इसे किंग चिली भी कहा जाता है, का पहली बार लंदन को निर्यात किया गया। कहाँ की है? नागालैंड की। रेवी रेवी डेस्वियर मलेशिया द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी यह नई दवा पंजीकृत कराई गई है। रेवी डेसिवियर यह हेपेटाइटिस सी की पहली दवा जो दक्षिण सहयोग और गैर लाभकारी संगठनों के समर्थन से विकसित की गई है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है के सेज मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ग्रीन SEZ बना है 26 जुलाई 2021 को। तो कांडला है, ठीक है, गुजरात का कांडला। कोबी होम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद, कहाँ का? IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोबी होम विकसित किया गया। ध्यान रखें, कोबी होम क्या है? एक AI आधारित कोविड-19 परीक्षण किट है। इंट्रिसिक अल्फाबेट द्वारा एक नई रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की घोषणा जुलाई 2021 में की गई थी। इस नई कंपनी का नाम इंट्रिसिक होगा। वहीं स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल के बारे में बात करें तो ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से लेकर 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। क्या है? स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल। वहीं पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है विधान परिषद के गठन के लिए। वर्तमान में 6 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में ही विधान परिषदें हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद गठन की मांग की गई है, तो ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव पारित किया गया। वहाँ पे 6 कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति। असम सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी 13 अभिभावक मंत्रियों गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। पोत मेफ लोअर 400 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समुद्री अनुसंधान पोत मेफ लोअर 400 अटलांटिक के पार मेफ्लोअर 400 जो है अटलांटिक के पार नेविगेशन हेतु तैयार किया गया विश्व का पहला मानव रहित पोत है। तो ध्यान रखिएगा, पोत मेफ्लोअर 400 क्या है? ये एक मानव रहित पोत है और विश्व का पहला है। भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे। 30 मार्च 2021 को यह उपलब्धि इसने हासिल की है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर विविध या मिसलेनियस पोर्शन को कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।